दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018 के लिए मैं कहना चाहूंगा कि लगातार मुझे उन अभ्यर्थियों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। एक तो शिक्षा विभाग वाले, और जिन जिन विभागों में जो पदों को लेकर समस्या है, कई बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कई 5-5, 7-7 फॉर्म वहां गुम हो गए। इसके अलावा कई विभाग फॉर्म तक नहीं लेके गए, और कईयों में जो उनका जो रवैया बिल्कुल ढीला है, बिल्कुल अभी तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की है। दोस्तों मैं खुद सचिवालय जाके आया था, सीएमओ और एआरडी यानी प्रशासन सुधार विभाग में जो भी शिकायत अधिकारी को देनी मैं देके आया हूँ। खुद गया था, बात किया, और मीडिया के माध्यम से भी आपकी आवाज उठाई है। शुरू से लेकर एंड तक जब भी आप लोग समस्या में आए, उस समस्या में मैंने आपका साथ दिया, समस्या से निकाला भी है। और एक बार फिर आपकी आवाज उठाई है, मीडिया ने भी आज आपकी आवाज उठाई है, आपने देखा होगा। और सीएमओ में मैंने बात पहुंचा दी, और मैं खुद 1 तारीख को और भी मामले हैं, क्योंकि आपके मामले के अलावा मुझे और भी लोग लगातार यही कहते हैं कि आप 18 के लिए काम कर रहे हो क्या, और भी भर्तियां, चाहे आरपीएस एलडीसी भर्ती 2013 हो, चाहे 587 वाला मामला हो, चाहे रीट का मामला हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 का मामला, तमाम कई भर्तियां हैं जिसके संबंध में मुझे सीओ का अधिकारियों से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, उनसे भी टाइम मांगा है, मुझे टाइम मिले उनसे भी मैं मुलाकात करूंगा जब समय मिलते। अब शिक्षा विभाग की मैं बात करना चाहूंगा कि कई लोग कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद एलडीसी के प्राप्त हुए। जैसे इससे पहले एक चीज जो बताना चाहूंगा, सैनिक कल्याण बोर्ड में जो बता रहे हैं कि कई जगह पद कम है और जो अलॉटमेंट ज्यादा अभ्यर्थियों को कर दिया गया विभाग। ऐसे में उनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग है, कई विभागों में और भी पद अभी भी दिखते हैं, कई अच्छे पद दिखते हैं, तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। नौकरी आपको जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको विभाग दे दिया या फिर भी वो सरकार की समस्या, अपनी समस्या नहीं है। आप तो थोड़ा सा संयम बनाए रखें, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ। आपके संकट में केवल मैं ही साथ, और कोई नहीं है। जब जब आप लोगों के संकट आया, जब जब मैं आप लोगों के साथ आया और संकट से बाहर भी निकाला है मीडिया के माध्यम से, यानी कि मीडिया में जो खबर आई है वो उसमें सीएमओ खुद भी संज्ञान लेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी तक वो खबर जाती है कि हाँ इस भर्ती में ये हो रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी इस भर्ती की मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों को कहा था जल्द से जल्द इस भर्ती को की जाए। और सीएमओ में मैंने शिकायत दे ही दी थी, विभाग को मैंने बता ही दिया, कुछ मृतक आश्रितों को ज्वाइनिंग दे दी। वो कई कारण हुए थे, उन समस्याओं का निस्तारण वो कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासनिक सुधार विभाग उन पदों को लेकर, विभागों को लेकर जो समस्या उनको दूर करेंगे। अब मैं चर्चा करता हूँ, सबसे ज्यादा पद है शिक्षा विभाग के। दोस्तों 16 तारीख को मेल करने के बाद, आप सूची में निकलने के बाद फॉर्म वो लेने भी आए हैं। उसके बाद लोग कह रहे था समय क्यों लगा, मैं भी समझता था कि विभाग की लापरवाही है और इस पे जानबूझ के जो रवैया है विभाग का गलत है। थोड़ी बहुत तो लापरवाही मैं आज भी मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी इसलिए नहीं मानता। जब मेरी बात हुई अधिकारियों से कि कमेटी का गठन किया गया, और कमेटी का गठन करने के बाद उन्होंने सभी जिलेवार जो पदों की सूचना भी मांगी है, उनके पास सूचना भी आई है। अब जो शिक्षा विभाग में जो समय लग रहा है, उन्होंने जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल प्रोग्राम जो तैयार करना है, क्योंकि ऑनलाइन जो काउंसलिंग करवाएंगे जिले के लिए, तो मॉड्यूल उनका शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार कर लिया गया है। यानी कि प्रोग्रामर उन्होंने जो सेट कर लिया है, यानी कि मॉड्यूल बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब उन्होंने जो सरकार से दिशा निर्देश मांगे, एक तो जो जिला आवंटन में जो है जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तो उसमें भी उन्होंने पूछा कि जिला आवंटन में जो आरक्षण को लेकर उसके बारे में उन्होंने मांगा। एक सबसे बड़ा इश्यू ये था कि यदि जिला आवंटन ही बीकानेर निदेशालय को जिला आवंटन और स्कूल आवंटन दोनों करना है या जिला आवंटन करना है, तो दोस्तों यदि जिला आवंटन ही करना होगा बीकानेर को, तो वो ऑनलाइन आपसे जो मॉड्यूल तैयार किया है, प्रोग्राम जो सेट किया है, उससे आपसे ऑनलाइन आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे और उसके बाद आपका जिला आवंटन होगा। और यदि सरकार कहती है आपको स्कूल भी आवंटन आपको करना है, तो कुल मिलाकर उन्होंने सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं कि बीकानेर निदेशालय को जिला आवंटन या स्कूल आवंटन दोनों ही करने हैं। यदि दोनों ही होते हैं तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को वहां जाना पड़ेगा बीकानेर। और यदि जिला आवंटन केवल बीकानेर करता है और फिर सीडीओ यानी कि जिलों के द्वारा जो जिले मिलेंगे वहां काउंसलिंग होती है, तो अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों को जाना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग जिलों में जाएंगे, किसी जिले में 100 है, किसी में 200 है, किसी में 50 है, कुल मिलाकर अलग अलग जिलों में जाएंगे, तो जो कोरोना की जो महामारी वाली जो चीजें की दूर दूर रहना, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है,
तो शायद वो अलग अलग जिलों के अनुसार भी आपको बुला सकते हैं, स्कूलों की काउंसलिंग हो सकती है। तो ये सरकार को तय करना है कि जिला आवंटन और स्कूल आवंटन बीकानेर निदेशालय को ही करना है या बीकानेर निदेशालय को केवल जिला आवंटन करना है और स्कूल आवंटन काम जिले अनुसार वो सीडीओ जो इनको सौंपेंगे वो करेंगे। तो ये दिशा निर्देश सरकार से मांगा। और जो आरक्षण का जो मामला है जिला आवंटन के दौरान, वो भी उन्होंने सरकार से सुझाव मांगना किस प्रकार करना है। पहले समय लगा, कमेटी बनी, कमेटी के बाद हर जिले से उन्होंने पदों की सूचना मांगी और पदों की सूचना आने के बाद उन्होंने सरकार से दिशा निर्देश मांगे और उन्होंने जो मॉड्यूल तैयार कर लिया है, मॉड्यूल बिल्कुल तैयार है, उनकी तरफ से बिल्कुल तैयारी है। आने वाले वीक में सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिल जाएंगे और उस दिशा निर्देश के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने खुद ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की है, उन्होंने भी आने वाले वीक का आश्वासन दिया था और आने वाले वीक में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं एक बार पुनः कह देता हूं, यदि बीकानेर को कहा जाता है आपको जिला आवंटन ही करना है तो वो आपकी ऑनलाइन जिला आवंटन प्रक्रिया पूरी होगी। यदि काउंसलिंग और उनके लिए कहा जाता है कि दोनों करने हैं तो शायद उनको बुला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी संख्या वहां जा पाएगी। तो कुल मिलाकर अब निर्णय सरकार से उन्होंने दिशा निर्देश मांगे हैं कि सरकार क्या निर्णय देती है। एक तो जो आरक्षण वाला मामला था, छोटे मोटे और भी मामले थे, 3-4 बिंदुओं पे उन्होंने सरकार से दिशा निर्देश मांगे हैं कि क्या कैसे करना है। उनकी तरफ से मॉड्यूल बिल्कुल तैयार है। अब जिला आवंटन बीकानेर को करना है तो उनकी तरफ से तैयार है, वो आपसे ऑनलाइन आपसे वो लेंगे, ऑप्शन लेंगे, आप भरोगे, उसके बाद वो आपका जारी कर देंगे, फिर वो जिले में भिजवा देंगे। तो सरकार के दिशा निर्देशों से पहले ही अब आगे की आपकी शिक्षा विभाग की नीति प्रक्रिया रुकी हुई है। मैंने शिक्षा मंत्री जी से खुद ने फोन पे निवेदन किया था, आने वाले वीक का नाम लिया है। तो अब आने वाले वीक में आपकी जो शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया, जो काउंसलिंग की है प्रक्रिया शुरू होगी। एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग समझते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग कब तो होगी, मैं बता दूं जून अंत, इस महीने आने वाला जो जून महीना होने वाला है, आज तो 30 मई होगी, 31 मई है, फिर 1 जून से आपका महीना स्टार्ट होगा। तो इस महीने के अंत तक, यानी कि 20 जून के बाद इस महीने के अंत तक या फिर जुलाई में ही आपकी पोस्टिंग होगी। जुलाई से आगे नहीं जाएगा, जून अंत और जुलाई तक ही आपकी पोस्टिंग होगी। उससे पहले आपको पता है कि आपसे ऑप्शन भरवाएंगे, तो ऑप्शन में 5 से 7 दिन लेंगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पद आपके शिक्षा विभाग में जो जिला आवंटन के ऑप्शन आपसे भराए जाएंगे, तो 5 से 7 दिन उसमें लेंगे। फिर 5 से 7 दिन आपका वो रिजल्ट निकालने में लगाएंगे। फिर उसके बाद आप मान लीजिए जिला आवंटन के बाद आपको काउंसलिंग के लिए वहां जिलों में बुला लिया, तो वहां काउंसलिंग में लेंगे 2-4-5 दिन में दस्तावेज सत्यापन, ऐसे करके आपका जून का महीना अंत आ जाएगा। तो जून महीने अंत में, इस महीने के अंत में या जुलाई में ही आपकी पोस्टिंग हो पाएगी। मैंने भी बात की है, बात रखी तो उन्होंने खुद ने ये कहा कि एक बताइए, हमने कमेटी बनाई, उसके बाद हमने सभी जिलों से, विभागों से हमने सूचना ली है, जिलों से पदों की सूचना ली, इसमें थोड़ा समय लग गया। उसके बाद हमने सरकार से निर्देश मांगे। अब सरकार के निर्देशों का इंतजार, फिर हमने मॉड्यूल भी हमने बनाया है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, मॉड्यूल हमारा तैयार है। अब सरकार से निर्देश होते हैं, हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा कि आने वाले वीक में हमें सरकार से दिशा निर्देश मिल जाएंगे कि हमें क्या किस प्रकार का, दोनों चीज करवानी है, एक करवानी है, और दोनों करवानी है तो ऑफलाइन होगी क्या ऑनलाइन होगी, ये भी सरकार से उन्होंने पूछा है। तो दोस्तों, ये शिक्षा विभाग की जो लगातार अभ्यर्थी मुझे पूछ रहे थे कि हमारी प्रक्रिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, तो मैं स्पष्ट आप लोगों को अधिकारी से बात करने के बाद मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। और आपसे यही है कि आपके साथ मैं पहले भी था, आज भी और हमेशा रहूंगा। थोड़ा सा संयम रखे, जून एंड या जुलाई में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। और जहां भी दिक्कत आएगी, आपका भाई साथ खड़ा रहेगा, सीना ठोक के आपके लिए लड़ाई करेगा, हमेशा की है, और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।